हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ उसे सुनकर आपको दोबारा याद आ जाएंगे वो दिन जो आप कभी अपने लाइफ में जिया करते थे। दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था रोशनी। रोशनी के पिता नहीं थे और रोशनी और उसकी माँ ही घर चलाया करती थी। माँ बेटी मिलके अपने घर को चला रही थी। रोशनी का छोटा भाई था। रोशनी 11वीं क्लास में पढ़ रही थी और साथ में खर्च भी चला रही थी। वो अपने गांव के बच्चों को अपने ही घर ट्यूशन देती और साइकिल से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाया करती थी। रोशनी जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आती तो वो देखती थी कि उसकी माँ सारे दोस्त अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आते हुए मस्ती किया करते थे, पर रोशनी ने अभी तक एक भी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। और रोशनी किसी भी लड़के के से मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ बोलती है, बेटा तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। इसलिए रोशनी कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन की बात है, रोशनी साइकिल से घर जा रही थी। शाम के 5 बज गए थे और रोशनी के साइकिल की चेन फंस गई, जिससे जिससे अब वह साइकिल का पहिया तक घूम नहीं रहा था। रोशनी ने अपने आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। रोशनी बहुत ही डरी हुई थी। इतने दूर के रास्ते में भी साइकिल को कैसे घर ले जाती और साइकिल छोड़ कर जा भी नहीं सकती थी। रोशनी बहुत परेशान हो गई और रोने लगी और तभी दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। रोशनी ने बाइक को आते देख लिया, फिर भी बाइक को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उस पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। रोशनी उसके पास लड़के के पास जाती, इससे पहले उसे अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि कुछ भी करना लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाना। लेकिन बाइक वाले ने रोशनी को ऐसे परेशान देखा तो उसने बाइक को खुद ही रोक लिया और रोशनी के पास आया। और उस लड़के ने रोशनी से कहा, आप इस समय यहाँ पर क्यों खड़ी हो? लेकिन रोशनी ने उस लड़के को कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उस लड़के ने रोशनी से दोबारा कहा, आप किसी का इंतजार कर रही हो? बोलो, मैं चला जाऊँगा। ये सुन के भी रोशनी कुछ नहीं बोला। और फिर उस लड़के ने रोशनी से कहा, आप हमारी बात का जवाब दो, हम कोई लोफर लड़कों में से नहीं। आप बताओ, अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और आप किसी का इंतज़ार कर रही हो और या अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हो तो मैं चला जाऊंगा। रोशनी गुस्से में बोली, आप पागल हैं क्या? आप मेरी साइकिल को देखे इतने फालतू सवाल किए जा रहे हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी साइकिल ख़राब हो गई है और मैं यहाँ घर से कैसे जाऊँ ये सोच रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। उस लड़के ने जब रोशनी की बात सुनी तो वो हंसने लगा और बोला, अरे आप तो हमें डरा ही दिया। तो कोई बात नहीं, हम आपकी साइकिल सही कर देंगे। आप एक काम करो, जो वहाँ पर बैठ जाओ, देखता हूँ आपकी साइकिल में क्या हुआ है। और फिर लड़के ने अपने बाइक से कुछ सामान लिया और बाइक के पीछे वाले पहिए को खोल के चेन निकाल दी और फिर चेन से साइकिल को ऊपर चढ़ा दिया और पहिया कस दिया। और फिर उस लड़के ने रोशनी से कहा, लो जी, अब मत रोना, आपकी साइकिल बन गई है, कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। रोशनी ने ये सुन खुश हो गई और फिर उस लड़के से बोली, आप बहुत अच्छे हैं, इस समय ऐसे लड़के नहीं मिलते। और वो लड़का हंसने लगा और फिर रोशनी के गालों को तान के बोला, आप भी बहुत अच्छी हो, हर लड़की रोया नहीं करती, बहुत मासूम हो। रोशनी तुम रोशनी बोली, फिर भी वो लड़का जाने लगा। उसने कहा, आप अपना नाम बताइए। लड़के ने हंस के बोला, क्यों, जो शादी का इरादा है क्या? रोशनी ने बोली, नहीं, आपका नाम जानने की इच्छा थी। उस लड़के ने कहा, देखो बाइक पर लिखा है। जब रोशनी बाइक पर देखा तो उस पर लोकेश लिखा हुआ था। और फिर रोशनी ने लोकेश से कहा, मेरा नाम रोशनी है, हम दोबारा मिले तो कैसे बात करेंगे? फिर लोकेश ने रोशनी से कहा, अगर हम दोबारा मिले तो आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आपको पहचान लेंगे। रोशनी हंसने लगी और बोली, मैंने अभी तक किसी लड़के से बात नहीं की, आप पहली बार मैंने आपसे बात की है। और आज हमें पता चला कि हर लड़का गलत नहीं होता। आप बहुत अच्छे हो और हम जा रहे हैं, बाय।
और अब दोबारा हम से मिले तो हम आपको 4 से 5 बजे के बीच इस रास्ते पर ज़रूर मिलेंगे। आपको ये देख लोकेश समझ गया कि ये लड़की बहुत ही मासूम है, इसलिए मुझे ये अपना नंबर तक नहीं मांगा, लेकिन फिर भी इसके दिल में मुझसे बात करने की तमन्ना हो रही है। और फिर रोशनी अपने घर चली गई और फिर समय निकलता गया और देखते ही देखते कई महीने हो गए। अब तो रोशनी के स्कूल की छुट्टी हो गई थी और एक दिन रोशनी के बुआ जी के यह से कई लोग आए और रोशनी को एक कार्ड दे के गए और बोले अपने माता जी को बता देना 25 तारीख की शादी है, आपको ज़रूर आना है। ये देख रोशनी बहुत खुश हो गई और बोली चलो अब तो शादी में मज़े करेंगे, हम भी जाएंगे। फिर रोशनी ने अगले दिन ही अपने भाई और अपने माँ के लिए अच्छे कपड़े लेके आई और 22 तारीख को रोशनी माँ और भाई के साथ शादी में चली गई। सब लोग शादी में पहुंच गए थे और सब और अपने मन में मस्ती में थे और रोशनी भी बुआ जी के लड़कियों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी पीछे से एक लड़के ने रोशनी से कब आपकी चैन निकल गई क्या? रोशनी ने डर के पीछे देखा और देखकर बोली लोकेश हैं यार, बहुत दिन हो गए आपको तो देखे हुए, मुझे लगा आप तो भूल ही गए। और लोकेश को यह देख रोशनी से रहा नहीं गया, वो लोकेश के गले लग गई। और फिर रोशनी ने लोकेश से कहा ये सब तो ठीक है पर तुम यहाँ कैसे? लोकेश ने बताया मेरे दोस्त की बहन का घर है तो मुझे भी शादी में आना पड़ेगा। और फिर रोशनी ने लोकेश से कहा तब तो और भी अच्छा है, तो फिर चलो हम दोनों छत पर चल के बात करते हैं। लोकेश और रोशनी दोनों छत पर गए और वहीं लोकेश बैठ गया। रोशनी लोकेश के गोदी में सर रखकर लेट गई और बोली तुम पहले लड़के हो जिससे हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। लोकेश आप हमें बहुत अच्छे लगते हो और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर उस समय के बाद हमें दोबारा नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा कि साल तो अब हमें भूल ही गए, इसलिए हम तो सब भूलने लगे, लेकिन अब आप हमें अब दोबारा मिल गए हो, हम आपको खोना नहीं चाहते। आप अब हमारे साथ कुछ समय रहना ताकि हम सबको अपने आँखों से में बसा सकें। लोकेश ने कहा रोशनी तुम तो मुझे पसंद नहीं हो। ये सुन के रोशनी गुस्सा हो गई और बोली मुझे में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? फिर अच्छी नहीं दिखती? फिर मेरे कपड़े सही नहीं हैं या फिर किसी और से प्यार करते हो? बताओ। ये सब सुन के लोकेश हंसने लगा और बोला अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था और मैं ये देखना चाहता था कि तू प्यार करती है मुझसे या नहीं, मैं मजे ले रहा था, तू समझ नहीं पाई। तू सच में हमसे प्यार करती है? तो रोशनी बात सुनकर मुझसे इतनी खुश हुई कि सच में लोकेश भी उससे प्यार करता है। फिर क्या था, दोनों सोच में पड़ गए। दोनों ने खुद को थोड़ी देर तक सोचते हुए रोशनी लोकेश से लिपट गई और फिर एक दूसरे के गले लग गए, एक दूसरे को किस किया। और लोकेश ने रोशनी से कहा शादी के बाद तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और शादी तुमसे ही करूँगा। फिर क्या? ये सुनकर रोशनी बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। उस के बाद लोकेश रोशनी के घर जाके माँ से बोला मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। इस बात पर रोशनी की माँ मान गई और दोनों की शादी कराई। अब रोशनी की माँ और लोकेश सब लोग साथ रहकर अपना जीवन जी रहे थे। क्योंकि लोकेश का तो कोई भी नहीं था, इसलिए लोकेश ने रोशनी की माँ को अपना माँ मान लिया और सबको अपने साथ रख लिया। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें कि वो भी इस कहानी को ज़रूर सुनें। धन्यवाद।